बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.19 सॉल्व करने लगे और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बुक का एडिशन है 5। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज ए सम ऑफ मिनटर्म्स एंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स। आपके पास ये फंक्शन जो गिवन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है और इसको हमने सम ऑफ मिनटर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हमें तो सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए होता है बुलियन फंक्शन का, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है और हम वापस ओरिजिनल फॉर्म यानी सम ऑफ मिनटर्म्स में क्यों जाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि प्रोडक्ट, अगर आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन है किसी बुलियन फंक्शन का और वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में है, तो यहाँ ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये 1 दे रहा है और किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट 0 है। 4 वेरिएबल आपका बुलियन फंक्शन है, तो 4 वेरिएबल मीन आपकी 4 इनपुट हैं। तो 4 इनपुट के केस में टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे 16। उन 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस में किस इनपुट कॉम्बिनेशन पे रिज़ल्ट 1 है, आउटपुट 1 है, और किन पे आउटपुट 0 है। तो ये बताना थोड़ा सा इधर मुश्किल है। तो अगर हम इसको यानी सिंप्लीफाइड वर्जन को वापस उसकी ओरिजिनल वर्जन में लेके जाएं, यानी सम ऑफ मेन टर्म्स में लेके जाएं, तो बड़ा इजीली बता सकते हैं, देख सकते हैं कि किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आपकी आउटपुट 1 होगी और किन पे 0। तो देखते हैं। तो मेथड 1 से हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मेन टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द ट्रुथ टेबल। कंपैरेटिवली ये इजी मेथड है। तो देखते हैं। 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपने एक ट्रुथ टेबल बनाना है जिसमें 4 वेरिएबल्स हों और 4 वेरिएबल ये बता रहे हैं कि टोटल पॉसिबल जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो 16 होंगे। 4 वेरिएबल है, 2 रेज़्ड पावर इक्वल टू 16। तो ये आपके पास ऑल पॉसिबल इनपुट्स आ गई। अब आपने इसके लिए देखना है तो किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये जो फंक्शन गिवन है 1 दे रहा है और किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 0। तो देखते हैं 1 बाय 1 इन टर्म्स को लेते हैं। इस प्रोडक्ट टर्म को लेते हैं बी डैश डी। बी डैश डी का मतलब है ये बी प्राइम है, मीन्स B0 और D1। तो B0 D1 यानी प्राइम को आप 0 ले लें और अनप्राइम को आप 1 ले लें। तो 0 1 मीन्स कि आपका B0 होगा तो B प्राइम ये 1 आ जाएगी और D ऑलरेडी 1 है, दोनों की एंड टर्म आपको 1 देगी। तो देखते हैं B डैश D जो कि B0 और D1 है, तो किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये 1 लेके आएगी। तो सबसे पहले आप ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स को इधर प्लेस कर दें। वेरिएबल्स 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है, A B C D। B डैश D यानी B0 और D1 का मतलब है ये B0 है और D1, और A और C ये रिमूव हो चुके हैं, सिंप्लीफाई हो चुके हैं। इनकी जगह पे आप डैशेस प्लेस कर दें। इसका मतलब ये है कि डैश का मतलब है ये A0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और C डैश का मतलब कि C भी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो एक्चुअली B डैश D जो कि 0 और 1 है, तो आप 4 वेरिएबल्स प्लेस करके B की जगह 0, D की जगह 1 लिखते हैं और जो मिसिंग है उधर आप डैशेस प्लेस कर दें। तो आप 2 वेरिएबल्स मिसिंग का टोटल 4 वेरिएबल्स है।
दो वेरिएबल्स मिसिंग का मतलब है कि 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो देखते हैं तो टेबल में किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 1 है इस प्रोडक्ट टर्म के लिए। तो आप जैसे हमने गेस कर लिया है कि 4 वंस होंगे, तो आप देखेंगे कि इन 16 कॉम्बिनेशंस में 4 ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें B0 है और D1, वो देखें और उनके सामने आउटपुट 1 लिखी जा सकती है। तो B0 D1 1 बाय 1 देखते हैं। ये इनपुट कॉम्बिनेशन देखें, इसमें B0 है और D1 है। हमने ये नहीं देखना कि A और C क्या है, हमने सिर्फ हमारा फोकस होगा B0 D1 पे। तो इस पे आपकी आउटपुट 1 होगी। सेकंड आप देखें और कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन है जहां B0 और D1 है। ये वाला B0 D1। A और C को देखने की ज़रूरत नहीं, B0 D1, ये आपकी आउटपुट 1। इसी तरह फिर देखते हैं B0 कहाँ पे है, ये 0, लेकिन हमें D1 चाहिए, ये कॉम्बिनेशन और मिला B0 D1। तो A और C को देखे बगैर हम B0 और D1 को देख के आउटपुट 1 प्लेस कर देंगे। तो 4 वंस हैं, 3 वंस आ चुके हैं, इसका मतलब एक और इनपुट कॉम्बिनेशन है जिस पे 1 होगी। टेबल को स्कैन करते रहिए, ये फोर्थ भी आपको इनपुट कॉम्बिनेशन मिल गया B0 D1 इस पे। तो देखें कितनी आसानी से B-D जो प्रोडक्ट टर्म है, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा था कि किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट 1 है। इस मेथड से आपने देख लिया कि एक ये इनपुट कॉम्बिनेशन है जिस पे 1 है, एक ये इनपुट कॉम्बिनेशन है जिस पे 1 है, और एक इस इनपुट कॉम्बिनेशन और एक। तो ये 4 इनपुट कॉम्बिनेशन हैं जिनका रिज़ल्ट 1 है। अब हम सेकेंड प्रोडक्ट टर्म की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह इसमें A प्राइम है तो A की जगह पे 0 लिख दें, D अन प्राइम है तो उसकी जगह 1 लिख दें। तो तमाम वेरिएबल्स को जब प्लेस करेंगे तो A की जगह पे 0 और D की जगह पे 1, A0 D1, और B और C मिसिंग है, उनमें डैशेस प्लेस कर दें। तो इसमें भी क्योंकि 2 लिटरल्स मिसिंग हैं, 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे जिधर आपको वंस मिलेंगे। तो उसी तरह टेबल में आपने देखना है वो कौन से 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें A0 है और D1। तो देखते हैं A0 D1 ऑलरेडी 1 है, ओवरराइट हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखें A0 और D को देखना है, एक ये इनपुट कॉम्बिनेशन, ये ऑलरेडी B-D से आया हुआ है लेकिन इसमें भी है, इट मीन्स ये दूसरा 1 हो गया, ओवरराइट हो जाएगा। नेक्स्ट A0 D1, इसमें आपको 1 मिलेगा। फिर इसी तरह स्कैन करते जाएं, ये फोर्थ 1 0 A0 D1, ये आपको 4 वंस मिल गए। तो इसमें 2 वंस तो नए आए हैं और 2 1 रिपीट हुए। इसका मतलब इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन में ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये इन 4 कॉम्बिनेशन में 1 दे रही है। A0 1, ये 1, A0 1, इसमें 1, और ये 2 नए 1 से 0 1 0 0 1। तो अब आप आते हैं लास्ट प्रोडक्ट टर्म की तरफ, BD मीन्स ये भी नॉर्मल है अनप्राइम और ये भी अनप्राइम है, दोनों में 1 लिखेंगे। और ABCD के केस में B1 D1 और A और C में डैशेस वो मिसिंग है। तो क्योंकि इसमें भी 2 लिटरल्स मिसिंग है तो 4 वंस होंगे, और किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 1 होंगे वो उसी तरह देखा जाएगा जिस इनपुट कॉम्बिनेशन में B1 और D1 होगा। तो B1 1 लेकिन D1 चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है B1 D1, ऑलरेडी 1 है, ओवरराइट हो जाएगा। B1 D1, ये ऑलरेडी 1 है, ओवरराइट हो गया।
B1 D1, ये आपका वन आ गया। B1 D1, ये आपका वन आ गया। तो जब आपने इन प्रोडक्ट टर्म्स को लिया और वन बाय वन उनकी आउटपुट देखते हुए कि किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे वन है वो प्लेस कर दिया, तो अब आप देख सकते हो, हम देखकर बता सकते हैं कि इन 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे वन है और बाकी जो 8 होंगे उनमें ज़ीरो है, क्योंकि टोटल आपके 16 होते हैं। तो जब आपने उन सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे जिन पे आउटपुट वन आती है वो वंस प्लेस कर दिए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये वन आ रहा है, क्योंकि आपने इस फंक्शन को सम ऑफ मेन टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो मेन टर्म की डेफिनेशन होती है एस एन टर्म जिसकी आउटपुट वन आए उसको हम मिन टर्म कहते हैं। और वो आप देख सकते हो कि इसकी मिन टर्म क्या बनेगी, इसकी एन टर्म इन A0 B0 C0 और D1 पे अगर हम ये इनपुट लें और एक एंड गेट बनाना चाहें तो हमारी इन मिन टर्म क्या होगी। तो उसका एक आसान सा मेथड है, जिस लिटरल की इनपुट ज़ीरो है उसको प्राइम लेना है, ये मिन टर्म बनाने का मेथड बताने लगा हूँ। और जिसकी वैल्यू लिटरल की वन है उसको अनप्राइम लेना है, और उन लिटरल्स को प्रोडक्ट उनका लेना है, उनको एंडिंग करनी है। तो जो आपके पास टर्म बनेगी उसको मिन टर्म कहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आउटपुट वन है, कैसे वन आएगी, ज़ीरो है ए प्राइम, ये भी ज़ीरो है बी प्राइम, ये भी ज़ीरो है सी प्राइम, और ये D1 है तो D को नॉर्मल लें। तो अगर आप एन टर्म ये बना दें तो आपको पता चल गया कि इन ऑल पॉसिबल जो आपका इनपुट्स हैं जिन पे आपको रिज़ल्ट वन मिल रहा है और उसको हम लिखना चाह रहे हैं सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म में, तो हम उनकी मिन टर्म्स उन वंस की सामने उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये मिन टर्म A डैश B डैश C डैश D है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वन है, तो इसको स्मॉल वन और ये डेसिमल इक्विवेलेंट इधर प्लेस किया जा सकता है, यानी ये मिन टर्म वन है। इसकी मिन टर्म अगर लेना चाहें, क्योंकि आउटपुट वन है, तो इसको कैसे एंडिंग करें कि ये आउटपुट वन आए। तो लिटरल्स ये ज़ीरो है ए प्राइम बी प्राइम सी डी, तो ये मिन टर्म बनेगी ए प्राइम बी प्राइम सी और डी की एंडिंग। और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्योंकि 3 है तो M3 लिख सकते हैं इसको। अब इसकी मिन टर्म देखनी है तो आप इसकी मिन टर्म बनाओगे, ये आउटपुट वन है, कैसे वन हो सकती है लिटरल से, ए प्राइम बी सी प्राइम डी, ये बनेगी। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 5, तो इसको M5 के तौर पे भी लिख सकते हैं। इसकी मिन टर्म ए प्राइम बी सी डी, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 है, आप इसको M7 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर वन है, इसको लिखेंगे, इसकी मिन टर्म बनाएंगे ए, क्योंकि ये वन है तो ए नॉर्मल होगा अनप्राइम, ए बी प्राइम सी प्राइम डी, ये आपकी मिन टर्म होगी। और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 9 है, M9। सिमिलरली इस वन की मिन टर्म देखें तो ये होगी, ये देख सकते हैं ए बी प्राइम सी डी, ये आपको नज़र आ रही है, और डेसिमल इक्विवेलेंट 11 है। इस मिन टर्म को अगर देखें, ए देखें ये नज़र आ रहा है आपको, बी सी प्राइम डी, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 13, तो M13 लिख सकते हैं। तो लास्ट वन को आप लिखेंगे, सारे वंस हैं ए बी सी डी। अब आपने वो सारी मिन टर्म्स देख ली,
जिसमें आपको यानी आउटपुट 1 नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं, अगर इनको मिनटर्म की नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये जो मिनटर्म है ये सब स्क्रिप्ट बता रहा है 1, एम स्मॉल एम 1, ये 1 बता रहा है, ये मिनटर्म 1 है। ये जो है जिस पे आउटपुट 1 है ये मिनटर्म 3। इसी तरह मिनटर्म 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब आप इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो आपके पास फंक्शन है इसको आप लिख सकते हैं, ये सम और ये मिन टर्म्स। तो आपने बड़ी आसानी से इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया, जिनमें वंस नज़र आ रहे हैं आउटपुट में, उन मिन टर्म्स का उसकी कलेक्शन इधर कर दी और इधर समेशन का साइन लगा दिया। अब आपने देखा कितनी आसानी से ट्रुथ टेबल के ज़रिए इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब हम देख सकते हैं कि इन इनपुट कॉम्बिनेशंस में आउटपुट 1 है। यहाँ से ये बताना ज़रा मुश्किल था। अब आपने जब इसको इस तरह से सम ऑफ मिन टर्म में लिख दिया तो अब आप बता सकते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 पे आपको आउटपुट 1 मिलेगी। और बाकी जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं इसमें मिसिंग हैं, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, उन पे आपको आंसर 0 मिलेगा। तो इसको इस तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। और दूसरा, ये मिन टर्म्स अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इसको शो करना है तो इन मिन टर्म्स को इस अलजेब्राइक फॉर्म में जो मिन टर्म्स हैं इनको सम करके भी लिखा जा सकता है। और ये रिक्वायर्ड जो फॉर्म में सम ऑफ मिन टर्म्स, उसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, दिस मिन टर्म ये प्लस इनके सम लेने, सेकेंड मिन टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि आपने इसी सम ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो मेथड 1 हम अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ट्रुथ टेबल का है, तो सेम उसी तरह आपने पहले इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, जो अभी प्रीवियस स्टेप में आपको करवाया गया है। जब ये वंस प्लेस हो जाएं इस सम ऑफ प्रोडक्ट से, जब ये वंस प्लेस हो जाएं जो कि सम ऑफ मिन टर्म्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के लिए जो इसके रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनमें 0 प्लेस कर देना है। यानी ये वंस हैं और जो इसके रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उन पे आउटपुट 0 मिल रही है। इन ज़ीरोस को यहाँ से मैक्स टर्म ड्राइव की जा सकती है। तो मैक्स टर्म की डेफिनेशन है ऐसी और टर्म बनानी है जिसमें आउटपुट 0 आए। तो देखें, अगर इस इनपुट कॉम्बिनेशन को लें तो इसमें आउटपुट क्योंकि 0 है तो ज़ाहिर है इसकी मैक्स टर्म बनाई जा सकती है इधर। तो और टर्म ऐसे बनानी है कि आउटपुट 0 आए। तो आप देख सकते हैं आपने इन लिटरल्स की और टर्म बनानी है, यानी उनका सम लेना है। जहाँ 0 होगा उसको अनप्राइम लेना है और जहाँ 1 होगा उसको प्राइम लेना है। इसमें आपने मेन टर्म से रिवर्स ऑपरेशन करना है। मेन टर्म में तो हम 0 को प्राइम लेते थे और 1 को अनप्राइम, लेकिन मैक्स टर्म केस में इसको उलट लेना है। 0 आपका नॉर्मल होगा यानी अनप्राइम वर्जन और 1 आपका प्राइम वर्जन, लेकिन उन लिटरल्स की ऑरिंग करनी है। और तो ये 0 है, आउटपुट 0 कैसी आएगी, कैसे लिटरल्स को और गेट में कन्वर्ट करना है। तो ए 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि 0 को आपने नॉर्मल फॉर्म में लेना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपकी जो टर्म बनेगी इसको हम मैक्स टर्म कहेंगे, क्योंकि इस इनपुट कॉम्बिनेशन में ये 0 देगी और बाकी सब में
ये आउटपुट 1 देगी। तो इसको इस फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस मैक्स टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, तो कैपिटल M से शो करते हैं मैक्स टर्म को, तो वो जो डेसिमल इक्विवेलेंट है उसको 0 इधर प्लेस कर दें। सिमिलरली इसकी भी मैक्स टर्म बनाई जा सकती है। तो ये 0 है, तो ये कैसे मैक्स टर्म 0 मेंटेन होगा? तो ये A 0 है, मीन A अनप्राइम। A और टर्म बनानी है A प्लस B, ये क्योंकि 1 है तो मैक्स टर्म के केस में उलट लेते हैं, 1 को हम प्राइम लेंगे, तो ये बनेगा A प्लस B प्लस C प्राइम प्लस D। तो 0 के केस में अनप्राइम और 1 के केस में प्राइम, ये आपकी मैक्स टर्म बनेगी ये। और ये डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है, अब कैपिटल M 2 से डिस्क्राइब करेंगे। अब इस 0 को लेना है और ये मैक्स टर्म बना सकते हैं, तो सेम उसी तरह A 0 है, A ये 1 है तो B प्राइम, C 0 है, C D 0 है तो D। तो ये और टर्म बनेगी A प्लस B प्राइम प्लस C प्लस D। देखें वही मैक्स टर्म आपकी बन रही है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 4 है, तो M 4 लिख दिया। अब इस 0 की मैक्स टर्म बनानी है, ये A B प्राइम C प्राइम D, और उनकी और टर्म बनानी है, ये बनेगा A प्लस B प्राइम प्लस D प्राइम प्लस A प्लस B प्राइम प्लस C प्राइम प्लस D, और डेसिमल इक्विवेलेंट 6 M6। सिमिलरली आप इस 0 के लिए मैक्स टर्म बनाएंगे, इसी तरह इसके लिए भी इसी हिसाब से आप मैक्स टर्म बना सकते हैं। ये मैक्स टर्म ये, तो जितने ज़ीरोज़ हैं उनके सामने आप उसकी मैक्स टर्म बना लें, क्योंकि आउटपुट 0 के लिए और गेट इस तरह बनाएंगे तो ये आउटपुट 0 मिलेगी। तो इस सारे लिटरल वाली और टर्म को हम मैक्स टर्म कहेंगे। तो यहाँ क्योंकि इसको जब आप डिस्क्राइब करना है फंक्शन को, इसको, तो जब मैक्स टर्म्स होती हैं तो वो हमने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लेना होता है। तो आपके पास इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, प्रोडक्ट के लिए साइन यूज़ होता है ये पाई साइन, और इस साइड पे वो कलेक्शन होनी है वो जो मिन टर्म्स का डेसिमल इक्विवेलेंट है। आपके पास ये मिन टर्म थी, मैक्स टर्म थी, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0, तो ये 0। ये प्रोडक्ट ये बताएगा, ये प्रोडक्ट ये शो करेगा कि इसके इनसाइड जो डेटा है ये वाला, ये मैक्स टर्म्स हैं, नॉट ए मिन टर्म्स। तो प्रोडक्ट से डेसिमल इक्विवेलेंट 0, दूसरी मैक्स टर्म थी 2, तो आपने 2 शामिल कर दिया। 4 6 8 10 12 14, आपने जस्ट पाई लिखने के बाद ये जो कलेक्शन है वो ज़ीरोस के जो डेसिमल इक्विवेलेंट है उनकी कलेक्शन इधर कर दी। तो आप कह सकते हैं कि आपने इस फंक्शन को, जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में था, और उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में, तो इस तरह ट्रुथ टेबल के ज़रिए हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया। इसको दूसरे तरह भी लिखा जा सकता है कि ये जो अलजेब्राइक फॉर्म है, इन सारी और टर्म्स को प्रोडक्ट लेके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो इस टर्म का प्रोडक्ट लिया दूसरी टर्म, तो इनके दरमियान डॉट है, तो इन सारी टर्म्स को प्रोडक्ट के साथ मेंशन करके अगर आप लिख देंगे तो हम कहेंगे कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। आई होप मेथड 1 आपने सीख लिया होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे स्टेप में हमने देखा कि इसी सम ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो जहाँ तक मेथड 2 की बात है, तो मेथड 2 में ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपने इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है
तो अलजेब्राइक वे में आप ये कर सकते हैं कि इसके मिसिंग वेरिएबल्स इधर साथ प्रोडक्ट ले लें। ये बी डैश डी था तो ए मिसिंग था, आपने ए प्लस ए प्राइम अगर लें तो इनका रिज़ल्ट 1 होता है, और इसके साथ अगर प्रोडक्ट लें तो इससे वही टर्म बी डैश डी ही रहेगी। तो ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर मिसिंग था बी, तो आपने बी प्लस बी प्राइम का इजाफा करके इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया। इधर ए मिसिंग था, ए प्लस ए प्राइम प्रोडक्ट ले लिया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये ए बी डैश डी प्लस ए डैश बी डैश डी, तो दो टर्म्स इसमें से निकलेंगी मेन टर्म्स। एक के साथ ये बी डैश डी के साथ ए आ जाएगा, और एक में बी डैश डी के साथ ए डैश आ जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी आप दो में हो जाएंगे, तो ए डैश बी डी, ए डैश बी डैश डी। ऑर्डर सही रखें, तो इनसे भी दो टर्म्स ये निकली। इधर ए बी डी, ए डैश बी डी। तो अब अभी भी इसमें एक लिटरल मिसिंग है, क्योंकि हमारा बुलियन फंक्शन है फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स। तो अभी 3 लिटरल्स हैं। इसका मतलब हर टर्म में जो लिटरल मिसिंग है उसको ऐड किया जा सकता है। इस तरह से सी मिसिंग है, सी प्लस सी प्राइम करके इसका प्रोडक्ट ले लिया। इधर सी मिसिंग है, इधर भी सी प्लस सी डैश का प्रोडक्ट लिया। सी मिसिंग है, उसी तरह इसमें भी सी मिसिंग। तो सब में सी मिसिंग था, तो सब में सी मिसिंग के साथ आपने ये ले लिया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से दो मेन टर्म्स निकलेंगी, जिसमें ए बी डैश सी डी, और दूसरी मेन टर्म होगी ए बी डैश सी डैश डी। इसके साथ दो मेन टर्म, इधर से दो, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आई। इस फॉर्म को अगर हम देखना चाहें कि कौन से इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपको पता है कि इनकी नंबरिंग भी की जा सकती है। तो ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये 1 है, 0 1 1। तो 1 0 1 1 एक्चुअली 11 डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। इसको अगर आप देखें 1 0 0 1, ये एक्चुअली 9 है। 0 0 1 1 ये थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन है। 0 0 0 1 ये आपका 1 है। 0 1 1 1 7, 0 1 0 1 ये आपका 5, 0 0 1 1 अगेन 3, पहले भी 3 आया, रिपीट हो रहा है। 0 0 0 1 1 रिपीट हुआ, 1 1 1 1 15, 1 1 0 1 13, 1 0 1 1 1 7 रिपीट हो रहा है, 0 1 0 1 5 रिपीट हो रहा है। तो आपने बुलियन अलजेब्रा की जो सिंप्लीफिकेशन में देखा होगा, अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो उनको सिंगल टाइम लिख सकते हैं। तो आपके पास आप देखें वही कलेक्शन आ गई कि इनको सम ऑफ मेन टर्म्स को आप डेसिमल इक्विवेलेंट की समेशन डाल के डेसिमल इक्विवेलेंट ले सकते हैं। 1 3 3 टू टाइम से एक दफ़ा लिखेंगे, 5 7 9 11 13 15। तो देखें वही आंसर आया आपका। इस तरह मेथड 2 में आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ मिन टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। ये मेथड अडॉप्ट कर लें या ट्रुथ टेबल मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में भी सेकंड मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपने इसको टेबल के ज़रिए सम मेन टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये हम कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। अब इसको इस फॉर्म से डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस समेशन की जगह पे पाई लगा दें, यानी इसकी जगह इसको पाई से रिप्लेस कर दें। और क्योंकि 16 कॉम्बिनेशंस हैं 0 से 15 तक, जो इसमें मिसिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप इधर प्लेस कर दें। तो इसमें 0 2 4 6 8 10 12 14 मिसिंग है। तो ये देखें, ये इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को
अलजेब्राइक फॉर्म में देखना चाहते हैं वो भी इधर देखा जा सकता है। वो क्या है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स ले दें, सॉरी 8 प्रोडक्ट्स ले लें हाँ डॉट के साथ, लेकिन इसके अंदर मैक्स टर्म लेनी है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो 8 मैक्स टर्म्स हैं, तो 8 का मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में 8 को लिख लिया। अब हर एक के अंदर कौन सी मैक्स टर्म आएगी, तो 0 इधर मैक्स टर्म आएगी, 2 डेसिमल इक्विवेलेंट की मैक्स टर्म इधर, इसी तरह 4 6। तो 0 के लिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 0 मीन्स यानी डेसिमल इक्विवेलेंट जिसका 0 है तो उसकी इनपुट होती है 0 0 0 0, यानी A0 B0 C0 D0। तो इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, हमने देखा था कि 0 में हम अनप्राइम लेते हैं, तो ये A और टर्म बनानी होती है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, तो ये 0 की मैक्स टर्म इधर आ जाएगी। इस तरह 2 को अगर देखें तो 2 डेसिमल इक्विवेलेंट मीन्स इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 0, तो इसकी मैक्स टर्म क्या बनेगी, ये 0 है, A प्लस B प्लस C प्राइम, ये 1 है, C प्राइम प्लस D, इसकी मैक्स टर्म को आप A प्लस B प्लस C प्राइम प्लस D लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आप 4 6 8 10 सबको मैक्स टर्म्स की फॉर्म में इधर डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये था मेथड 2 कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।